आज की दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी क्या है? डायबिटीज? ब्लड प्रेशर? नहीं, असली बीमारी है तनाव, स्ट्रेस। कितना अजीब है ना? मोबाइल फास्ट, इंटरनेट फास्ट, खाना फास्ट, सब कुछ तेज हो गया है, लेकिन इंसान का मन पहले से ज्यादा थका हुआ और टूटा हुआ है। कोई कैरियर को लेकर तनाव में है, कोई पैसों को लेकर, तो कोई रिश्तों को लेकर और कोई अपने भविष्य को लेकर। लेकिन जरा सोचिए, तनाव की इस आग में जलकर हम जी किस लिए रहे हैं? और क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमें सच में अंदर से मुक्त कर सके? आज के इस संडे स्पेशल में हम बात करेंगे तनाव का असली कारण क्या है। गीता हमें कौन सा राज बताती है तनाव से मुक्ति का, और कैसे हम उस उपाय को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक स्टूडेंट है, वो दिन रात पढ़ाई करता है, पर एग्जाम का रिजल्ट आते ही अगर नंबर उम्मीद से कम आ गए तो क्या होता है? वो तनाव में चला जाता है, कभी कभी डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। या फिर एक ऑफिस जाने वाला इंसान सुबह 9 से रात 9 तक काम करता है। बॉस खुश हो जाए तो ठीक, वरना वो पूरी रात तनाव में करवटें बदलता है। असल में तनाव का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमें चीजों से उम्मीदें बहुत बड़ी होती है, और जब रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। यानी तनाव की जड़ है परिणाम की चिंता। और यही बात गीता हमें सबसे पहले सिखाती है। गीता का सबसे मशहूर श्लोक कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। यानी तनाव से मुक्ति का असली उपाय है कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जरा गहराई से समझते हैं। परिणाम की चिंता छोड़ो। तनाव तब पैदा होता है जब हम सोचते हैं कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर हार गया तो। गीता कहती है क्या होगा से डरने की बजाय क्या करना है पर फोकस करो। दूसरा है तुलना से बचो। तनाव तब भी बढ़ता है जब हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। गीता कहती है हर आत्मा का रास्ता अलग है, तो तुलना की जगह खुद को सुधारो। तीसरा है आत्मा को पहचानो। तनाव शरीर और मन में होता है, लेकिन आत्मा में नहीं। कृष्ण ने कहा आत्मा अजर अमर है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिलाती नहीं। चौथा है साधना और ध्यान। गीता में कृष्ण ने योग और ध्यान को तनाव से मुक्ति का साधन बताया है। रोज 10 मिनट भी शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो, मन हल्का हो जाएगा। तो असली राज यह है, तनाव से मुक्ति न बाहर है न किसी दवा में। तनाव से मुक्ति है कर्म, योग और समर्पण में। तो एक किसान बीज बोता है, वो जानता है कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ना होगी तो नुकसान होगा, लेकिन वो बीज बोना छोड़ता नहीं, क्योंकि वही उसका धर्म है। एक मां अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान होती है, लेकिन अगर वो केवल चिंता करे और बच्चे को समय ना दे
तो तनाव और बढ़ेगा। एक स्टूडेंट अगर नंबर की जगह पढ़ाई पर ध्यान दे तो रिजल्ट अपने आप सुधर जाएगा। स्ट्रेस तब कम होता है जब हम प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, ना कि आउटकम पर। याद रखिए, तनाव सोचने से बढ़ता है, करने से घटता है। यह है गीता का राज। तनाव मिटाने के लिए इंसान ने कितने उपाय ढूंढे। दवा, शराब, भाग दौड़, मनोरंजन। लेकिन यह सब सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत देते हैं। गीता कहती है, तनाव का असली दवा है सही दृष्टिकोण। जब हम हर हाल में अपना कर्म करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो तनाव गायब हो जाता है और उसकी जगह आती है शांति। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में तनाव से टूट जाता और लड़ने से मना कर देता, तो धर्म की जीत कभी नहीं होती। लेकिन उसने कृष्ण की बात मानी और बिना तनाव के अपना धर्म अपनाया, अपना धर्म निभाया। अगर अर्जुन कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो आज ही अपने तनाव को गीता के हवाले कर दो। बस कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपकी मदद कर सकती हैं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक छोटे से कर्म से किसी और की जिंदगी का तनाव कम हो जाए। और हां, इस तरह की गहरी और दिल को छूने वाली बातों के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। कमेंट में लिखकर बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा तनाव क्या है। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।